जीभ को कैसे जीते? मित्रों, साधक के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती है जीभ को जीतना। साधक ना चाहते हुए भी टेस्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने जीभ से हार जाते हैं। कई साधक जीभ को जीतने के लिए कई संघर्ष करते हैं, पर वे सब हार ही जाते हैं। भक्ति करते हुए कई साल बीतने पर भी खाने की तरफ से अट्रैक्शन नहीं जाता। आज जीभ को जीतना इतना कठिन क्यों है और जीभ को कैसे जीते, इस पर बात करेंगे। मित्रों, जीभ को जीतना कुछ ज्यादा ही कठिन है। इसका मूल कारण ये है कि हमारे जितने भी पिछले जन्म हुए हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो या जानवर के रूप में, कीट देवता आदि के रूप में हो, हमने हर रोज खाना खाया है। खाने का कार्य हमने सभी योनियों में किया है। इस कारण जीभ का संस्कार अति प्रबल हो गया है। चाहे कोई भक्त हो, योगी हो, ज्ञानी हो या कर्मी हो, सभी को जीभ को जीतने में कठिनाइयां होती हैं। कुछ साधक जीभ को जितना असंभव समझते हैं, पर मित्रों ऐसा नहीं है। केवल भक्ति से ही जीभ को जीता जा सकता है। यही वो आखिरी चीज है जो सबसे आखिर में छूटती है। ये अनर्थ सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे बहुत सारे विकार जुड़े हुए हैं। जब भी हम टेस्टी खाने की लत में रहते हैं, तो यही लत हमारे कामुक भावनाओं को भी बढ़ाता है। जीभ और कामुकता का सीधा संबंध है। जिसको खाने के प्रति मोह रहता है, उसके लिए कामुक विचारों को रोकना असंभव है। ऐसे जीभ कामुकता से जुड़ा हुआ है। जब कामुक इच्छा सेटिस्फाई नहीं होती, तब क्रोध आता है और क्रोध से मोह पैदा होता है। ऐसे एक जीभ के भोक्ता भाव की वजह से ये सारे विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे जीभ सारे विकारों की माता है। नो डाउट कि भक्ति से ये सारे अनर्थ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में जीभ को जीतने की विधि बताई गई है, जो एकदम कारगर है। इसके अनुसार जब भी हम खाने को श्री कृष्ण जी को भोग ला के खाते हैं, तो इससे हमारी खाने की लालसा कम होती है। मित्रों, यहाँ पे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, शास्त्रों में कृष्ण प्रसाद की बहुत महिमा है। जब भी हम फूड को कृष्ण के सामने रखकर भोग लगाते हैं, तो वो खाना कृष्ण प्रसाद हो जाता है। ऐसे कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने से रसनेंद्रिय कंट्रोल में आती है। कृष्ण प्रसाद में श्री कृष्ण जी की कृपा मिली हुई होती है। इस कारण जीभ की वासना कम होती है। मित्रों, आप सिर्फ भोजन ही क्यों, अगर आपकी वासना ड्राई फ्रूट्स, तले हुए पदार्थ या पैकेट फूड्स, मिठाइयाँ आदि में है, तो भी आप ऐसे चीजों को भोग लगा के पा सकते हैं। इससे आपका इन चीजों के प्रति जो मोह है वो कम होगा। पर भोग लगाने से पहले तुलसी पत्ता उसमें रखें और भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें और उसके बाद खाने को ग्रहण करें। इस विधि का रोज पालन करने से निकट भविष्य में ही जीभ कंट्रोल में आने लगेगी और अंततः इसका मोह पूरी तरह से विनष्ट हो जाएगा। कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन साधारण नहीं रहता, वो दिव्य हो जाता है। ऐसे हमें खाने को भोग लगा के खाना चाहिए, पर ऐसा करते हुए भी धैर्य से काम ले। जल्दी ही खाने की अट्रैक्शन कम नहीं होगी, इसके लिए समय लगेगा। भक्ति में कुछ कार्य देर से संपन्न होते हैं, इस कारण भक्तों को धैर्य धारण करके भक्ति करना चाहिए। ऐसे मित्रों, हर वैष्णव आचार्यों ने इस पद्धति को रेकमेंड किया है। आचार्यों के वचन परम सत्य से परिपूर्ण होते हैं। भक्ति में खाने के लिए प्रतिबंध नहीं है, बस उसको भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। जो ईमानदार साधक हैं, वे इस पद्धति को फॉलो अवश्य करेंगे। बस धैर्य धारण करें और भक्ति करते रहें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।